हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 19 से 21 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन युक्त ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन युक्त ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो महाराष्ट्र की सरकार ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश की यारोस्लावा महुचिक ने एक महिला द्वारा सबसे ऊंची छलांग लगाने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा? गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा यूक्रेन। यारोस्लावा महुचिक किस देश की है? यूक्रेन की है। किस देश की यारोस्लावा महुचिक ने एक महिला द्वारा सबसे ऊंची छलांग लगाने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा? तो यूक्रेन की है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इन्होंने ये रिकॉर्ड कहाँ पे तोड़ा? तो एट द डायमंड लीग मीट, कहाँ पे? पेरिस में। इसके अलावा इन्होंने कितनी ऊंची छलांग लगाई? 2.10 मीटर। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? तो बुल्गारिया की थी, स्टेफका कोस्टाडिनोवा। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हाल ही में भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रोड मैप पर रिपोर्ट किसने लॉन्च की? गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अजय कुमार सूद, जो कि क्या है? प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। हाल ही में भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रोड मैप पर रिपोर्ट किसने लॉन्च की? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अजय कुमार सूद। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। द ई मोबिलिटी R&D रोड मैप फॉर इंडिया रिपोर्ट वॉज लॉन्च्ड बाई प्रोफेसर अजय कुमार सूद, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा द रिसर्च एंड R&D रोड मैप हैज़ बीन प्रिपेयर्ड आफ्टर डिटेल हॉरिजॉन स्कैनिंग ऑफ द ग्लोबल ऑटोमोटिव सेक्टर एंड आइडेंटिफाइंग फ्यूचर कटिंग एज टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो आपको याद रखना है, इट कैटेगराइज रिसर्च प्रोजेक्ट इनटू 4 इम्पॉर्टेंट एरियाज। और वो 4 इम्पॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं? एनर्जी स्टोरेज सेल, EV एग्रीगेट्स, मटेरियल्स एंड रिसाइकलिंग और चार्जिंग एंड रिफ्यूलिंग। तो ये 4 कैटेगरी आपको याद रखना है। कौन कौन सा है? एनर्जी स्टोरेज सेल, EV एग्रीगेट्स, मटेरियल्स एंड रिसाइकलिंग और चार्जिंग एंड रिफ्यूलिंग। इसके अलावा भारत का एम कब तक का है कि 45% रिडक्शन करना है इन इमिशन इंटेंसिटी में? तो 2030 तक। इंडिया एम्स टू अचीव ए 45% रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी बाय विच ईयर? तो 2030 आंसर होगा। एंड एनर्जी इंडिपेंडेंस बाय 2047। और नेट जीरो कमिटमेंट कब तक है? 2070 तक का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया प्रोजेक्ट 2025 किस देश से संबंधित है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा USA। हाल ही में समाचारों में देखा गया प्रोजेक्ट 2025 किस देश से संबंधित है? तो अमेरिका से। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रोजेक्ट 2025 आपका एक डॉक्यूमेंट है और ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में है, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड है। और इसमें क्या क्या है? दिस पॉलिसी डॉक्यूमेंट विच इज़ मोर देन 900 पेजेस। और इसको प्रिपेयर किसके द्वारा किया गया है? आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। जो प्रोजेक्ट 2025 डॉक्यूमेंट है जिसका संबंध अमेरिका से है, इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर्ड किसके द्वारा किया गया है? तो हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। और इसमें क्या क्या है? इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या है? It address the issue of abortion, LGBTQ rights and immigration। और इसके अलावा क्या है? It also seeks to transform the federal workforce। इसके अलावा इसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में भी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। सबसे पहले प्रोजेक्ट
2025 डॉक्यूमेंट्स किस देश से संबंधित है? अमेरिका से। इसके अलावा इसे प्रीपेड किसके द्वारा किया गया है? हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों को कितने अमेरिकी डॉलर की मदद देने की घोषणा की है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 5 मिलियन USD। भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों को कितने अमेरिकी डॉलर की मदद देने की घोषणा की है? तो 5 मिलियन USD। अच्छा, ये भी न्यूज में क्यों है? तो पहला किस्त इंडिया ने दे दिया है कितने का? 2.5 मिलियन USD का टू द यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर फिलिस्तीन रिफ्यूजी इन द नियर ईस्ट। ठीक है, शॉर्ट में से बोलते हैं UNRWA। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ क्रिमिनल जस्टिस कब मनाया जाता है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 17 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ क्रिमिनल जस्टिस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो 17 जुलाई 1998 को रोम संविधि को अपनाने के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना हुई थी। और जो आपका रोम संविधि है, भारत इसका हिस्सा नहीं है। भारत इसका हिस्सा नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जेनोफ्रीज अपतानी किसकी एक नई प्रजाति है जिसका नाम जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने रखा है? तो किसकी प्रजाति है? फ्रॉग की, मेढक की। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हॉर्न फ्रॉग है। जेनोफ्रीज अपतानी किसकी एक नई प्रजाति है जिसका नाम जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने रखा है? तो मेढक की। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसे कहाँ पे खोजा गया है? अरुणाचल प्रदेश में। ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पे खोजा गया है? अरुणाचल प्रदेश में। और कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? तो ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या भी जैसे ये प्रोनाउंस करते हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत ने 4 सामुदायिक विकास परियोजनाओं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो मार्शल आइलैंड के साथ। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में भारत ने 4 सामुदायिक विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो मार्शल आइलैंड के साथ। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय शिपिंग रजिस्टर, इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग और किस संस्थान ने जहाज प्रक्षेपवर्ग भविष्यवाणी उपकरण के विकास के माध्यम से समुद्री सुरक्षा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका IRS और IIT बॉम्बे ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारतीय शिपिंग रजिस्टर और किस संस्थान ने जहाज प्रक्षेपवर्ग भविष्यवाणी उपकरण के विकास के माध्यम से समुद्री सुरक्षा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो IRS, इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग और IIT बॉम्बे ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सड़क सुधार में सुधार के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई 10 वर्षीय कार्य योजना बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा राजस्थान। सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई 10 वर्षीय कार्य योजना बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा राजस्थान। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है। इसका एम क्या है? राज्य सरकार का एम क्या है? रिड्यूसिंग रोड एक्सीडेंट इन द स्टेट बाय 50%। कब तक? 2030 तक। मतलब 2030 तक जो रोड एक्सीडेंट है इसे 50% तक कम कर देना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4 यूरोपीय देश संयुक्त रूप से लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें विकसित करने पर सहमत है। निम्नलिखित में से कौन सा देश दिए गए विकल्प में नहीं है? तो पोलैंड है, जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, और चौथा देश कौन सा है? चौथा आपका देश है इटली। चौथा आपका देश है
इटली। डेनमार्क नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, डेनमार्क नहीं है। 4 यूरोपीय देश संयुक्त रूप से लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें विकसित करने पर सहमत है। निम्नलिखित में से कौन सा देश दिए गए विकल्प में नहीं है? तो पोलैंड है, वो 4 देश कौन से हैं? पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस और इटली। डेनमार्क नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, यूरोपीय संसद का पुनः अध्यक्ष किसे चुना गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोबर्टा मेट्सोला। यूरोपीय संसद का पुनः अध्यक्ष किसे चुना गया है? रोबर्टा मेट्सोला। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में पॉल कगामे को चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो रवांडा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में पॉल कगामे को चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रवांडा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस देश की एलिसा डी आंदा मद्राजो ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, शॉर्ट में इसे बोलते हैं FATF के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है? तो किस देश की है? एलिसा डी आंदा मद्राजो, तो मैक्सिको की है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस देश की एलिसा डी आंदा मद्राजो ने FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मैक्सिको की है। कब से कब तक रहेंगी? तो जुलाई 2024 से लेकर जून 2026 तक के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किस देश में मित्रता के प्रतीक के रूप में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? तो मॉरिशस में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किस देश में मित्रता के प्रतीक के रूप में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? तो मॉरिशस में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उन्होंने ग्रैंड बॉयस में पहले विदेशी जन औषधि केंद्र के साथ साथ एक मेडी क्लिनिक का भी उद्घाटन किया, जो हमारे देशों के बीच विशेष रूप से स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग का प्रमाण है। इसके अलावा विदेश मंत्री ने पैम्पलेमोसेस बोटानिकल गार्डन में सर शिवसागर राम गुलाम और सर अनिरुद्ध जुगनौथ स्मारक के स्मारकों पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या है? पैम्पलेमोसेस बोटानिकल गार्डन कौन से देश में है? ये आपका है मॉरिशस में। पैम्पलेमोसेस बोटानिकल गार्डन किस देश में? मॉरिशस में। और विदेश मंत्री ने यहाँ पे सर शिवसागर राम गुलाम और सर अनिरुद्ध जुगनौथ स्मारक के स्मारकों पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है करंट अफेयर में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थॉमस मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के खिलाड़ी है? वर्ल्ड कप विनर रहे हैं थॉमस मुलर और ये जर्मनी के हैं। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जर्मनी। अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क है, आपको बताना है यूरो 2024 किस देश ने जीता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, LHS 1140B के बारे में नई जानकारी मिली है। ये क्या है? आपसे सिंपली पूछ रहा है ना कि LHS 1140B अभी न्यूज में था, ये क्या है? तो ये आपका एक्सो प्लेनेट है, सुपर अर्थ कहते हैं इसे, सुपर अर्थ से काफ़ी बड़ा है, सुपर अर्थ। ठीक है, और ये कितनी दूरी पे है? तो 48 लाइट ईयर। ठीक है, 48 लाइट ईयर्स है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा, फर्स्ट हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फरीदाबाद में। हाल ही में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा
हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? फरीदाबाद में। और किसने किया? यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो एशिया का ये आपका पहला है। और जो अदर लैब है वो कहाँ लोकेटेड है? तो एशिया के अलावा यूएसए में है, यूरोप में है और ऑस्ट्रेलिया में है। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा शौर्य बाबा। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता? शौर्य बाबा ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा एक कहाँ पे हुआ था? ह्यूस्टन में। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये दूसरे भारतीय बने हैं जिन्होंने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। इनसे पहले कुश कुमार ने जीता था, ठीक है, 2014 में। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आज का आखिरी करंट अफेयर है। हाल ही में वाशिंगटन में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन में इंडो पैसिफिक फोर को शामिल किया गया है। इस इंडो पैसिफिक फोर में कौन सा देश शामिल है? तो 4 देश कौन से शामिल है इंडो पैसिफिक फोर में? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, न्यूजीलैंड है और कोरिया गणराज्य है। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है। अभी हाल ही में नाटो समिट हुआ था, कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका में। ये भी आपको याद रखना है। और नाटो ने अपना 75 ईयर कंप्लीट किया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। हाल ही में वाशिंगटन में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन में इंडो पैसिफिक फोर को शामिल किया गया है। इस इंडो पैसिफिक फोर में कौन सा देश शामिल है? तो ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, न्यूजीलैंड है और रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।